बड़ी खबर यहां पर आपको बताते हैं, जहां पर इंतजामिया के फैसले कोविड के हालात को समझते हुए, मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले, वहीं पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह हो रही है, इस पर माहिरीन का एक बड़ा दावा पेश किया गया है और माहिरीन मानते हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट वायरस की नई लहर का पूरी तरह पता लगाने में नाकाम साबित हुआ है। जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में मजीद नौजवान आ रहे हैं और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नौजवान वायरस की इस दूसरी लहर से बचेंगे। अगले चंद रोज में तिब्बी माहिरीन जरूर हतमी राय सामने रखेंगे, हतमी फैसला लेंगे कि आया आरटी-पीसीआर टेस्ट इस वक्त सही साबित हो रहा है या नहीं। लेकिन अभी तक की जो राय है उसके मुताबिक जो कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक एक मरीज की तशखीस के लिए जिस टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा था और 15 से 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट्स आपके हाथ में थमा दी जाती थी, वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई। फिलहाल ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं और हमें इंतजार रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कि वो इस खबर की कितनी तस्दीक करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये मामला चला गया है। आज या कल इस पर हतमी फैसला जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से लिया जाएगा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी भारत के अंदर, वो भी इस मामले को देख रही है। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट इस वायरस को, ये जो नया वायरस आया है, म्यूटेटेड वायरस जो सामने आया है, जो नया स्ट्रेन हमारे सामने है, ये मुख्तलिफ शक्लों के अंदर है और जो आरटीपीसी किट्स बनाए गए थे शायद वो पहले मामले को देखकर बनाए गए थे, इस वजह से टेस्ट आपका नेगेटिव आता है। लेकिन जब आपका सीटी स्कैन होता है तो सूरत हाल आपकी कुछ और दिखती है, वहां पर ग्रीवियंस दिखती है। और ये जो डॉक्टर्स ऑन फोर फ्रंट लाइन पर है श्रीनगर और जम्मू के अंदर, उनका मानना है कि इस तरीके के बहुत सारे केसेस आए कि हाथ में नेगेटिव है लेकिन शख्स पॉजिटिव है, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हमने देखा था कि कितने स्ट्रेन आए थे, यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका का एक, ब्राजील का एक, और अब महाराष्ट्र स्ट्रेन जिसे B1617 कहा जा रहा है, जिसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और तेजी के साथ इसका फैलाव हो रहा है। इसका तोड़ क्या है, माहिरीन इस पर लगे हैं तोड़ बताने के लिए और माहिरीन ये भी बताएंगे कि क्या सिर्फ मास्क लगाने से इसका एहतमाम होगा या कुछ और भी तदबीरें आपने करनी होंगी जो हमने फर्स्ट फेज में देखा था। सीधे चलेंगे श्रीनगर भी और जम्मू भी। सबसे पहले चलेंगे श्रीनगर और उसके बाद आएंगे जम्मू, जहां पर विनोद जी भी हमारे साथ है और दोनों हमारे सीनियर न्यूज एडिटर्स हमारे साथ हैं। सनम, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं फटाफट से। लगातार सूबाई कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन जब हम जुज़वी लॉकडाउन की बात करें या उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, क्या वाकई तौर पर ऑल इज वेल? जबकि पिछले साल के आंकड़े और इस साल के फिगर्स को जब मैं मिला रहा हूं, सबसे बड़ी उछाल देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। देखिए गौर भाई, बिल्कुल ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज वेल होता तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। कल रात को जो सरकारी आदमशुमारी 2000 के करीब केसेस नहीं आते और फिर ये कल खुद वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन के हवाले जिस तरह जो उन्होंने कल अपनी तकरीर में भी जो कौम के नाम खता था उसमें भी लॉकडाउन के हवाले से कहा कि लॉकडाउन आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑल इज वेल ना होते हुए भी सरकार इस वक्त लॉकडाउन को आखिरी ऑप्शन के तौर पर मौजूद रख रही है। इस वक्त जो बाकी इकदाम उठाए जा रहे हैं उस पर जोर दिया जा रहा है और इस वक्त जिस तरह कहें तो कोविड के हवाले से अब जो नया स्ट्रेन आया है और जिस तरह आपने अभी बताया कि स्ट्रेन जो है ये कुछ इसकी म्यूटेशन कुछ ऐसी हुई है कि समझ नहीं आ रहा और बिल्कुल सभी को नाकाम करे, चाहे वो आरटी-पीसीआर टेस्ट हो, चाहे डॉक्टरों का डायग्नोसिस हो। और आखिरी स्टेज पे पता चलता है कि ये वायरस जो है, जब इसका ये जो सीटी स्कैन किया जाता है तब पता चलता है कि ये तो फेफड़ों को फाड़ चुका है। तब एक आदमी, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, उनको हवाले से मालूम होता है कि कोविड है। इस वक्त नाकामियां ही इस हवाले से मिल रही है और चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, चाहे जो भी लोग हैं इस शोबे से वाबस्ता एक्सपर्ट से, उनका यही कहना है कि इसलिए जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीज हैं, वो भी नए सिरे से फ्रेम करनी पड़ेंगी सरकार को। मैं कल कुछ डॉक्टर से बात करता, उनका यही कहना था कि जो एसओपीज इसकी है ये पिछले वाले के, ये जो नया है कहीं हवा में भी है, जमीन में भी है, पानी में भी है और फिर पुराने से ज्यादा ब्लास्टिंग है। तो ये सारे के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जो है वो तैयार WHO को करनी पड़ेगी, MCI को करनी पड़ेगी और यहाँ जो हिंदुस्तान का मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सिस्टम है या मैं आता हूं सनम आपके पास दोबारा। आप स्टैंड बाय रहिए। मेरे साथ विनोद जी भी जम्मू से है इस वक्त। विनोद जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब जम्मू GMC की बात करें तो डॉक्टर्स ऑन टोज है, कोशिश की जा रही है कि हर आदमी की जान को बचाया जाए, लेकिन जब टेस्ट नेगेटिव हो, आदमी घर जाए और बाद में बीमार होकर आता है तो पता लगता है कि जनाब सिचुएशन तो बड़ी ग्रेव है। इस पर आप किस तरीके से रिसर्च कर पा रहे हैं? क्या कुछ खबर आपके पास है? एक नंबर तो इसको अपडेट कीजिएगा और दूसरा,
किस तरीके से गुजरी है रात, क्योंकि खबर ये है कि कुछ और इलाकों में बंदिशें लगाई गई हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स और बनाए गए हैं जम्मू के अंदर भी। जी गौर, पहले मैं आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करूंगा तो अभी हमें इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि एक्सपर्ट ने अपनी फाइनल राय नहीं दी है। बिल्कुल, इससे पैनिक ना फैले, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। रैट और आरटीपीसीआर में थोड़ा अंतर है। वो हमने बहुत बार देखा है कि रैट में व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो जब आरटीपीसीआर करवाता है तो उसमें वो रैट में जब नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ये शिकायतें जरूर मिली है और ये इम्पोर्टेंट इशू है, गंभीरता वाला इशू है कि अगर आरटीपीसीआर में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है वायरस तो फिर ये चिंता वाला विषय है। लेकिन हम इंतजार करेंगे उन एक्सपर्ट्स की राय के और उसके बाद भी टिप्पणी करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलूं कि वाइका में बहुत सारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और चिंताएं बढ़ गई है। सितंबर 2020 में पहली मरतबा 1700 केस आए थे जब ये बिल्कुल पीक पर था और आप देखिए कल पिछले 24 घंटों में 2030 नए मामले आए हैं, जिसने सरकार और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और तभी कल ही उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया कि सभी जिलों में रात का कर्फ्यू लगेगा, अल्टरनेट डे पे दुकानें खुलेंगी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी 50% की कटौती की है, यानी चिंताएं बढ़ रही है। विनोद जी, कल हमने देखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना था कि देखिए जिस तरीके से आप 50% को चलाना चाहते हैं उससे ज्यादा फायदा नहीं है, बल्कि जो वो प्रपोजल दे रहे हैं अगर उसको अडॉप्ट किया जाता है तो और ज्यादा रश जो है वो बाजारों के अंदर कम किया जा सकता है। क्या आज के दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब सेटिस्फाई हो गया है कि उनकी बात को भी लिया गया, सरकार ने अपनी बात भी रखकर बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश की है? बड़ी बात यह है कि उपराज्यपाल ने जो फार्मूला दिया है वो इसलिए अच्छा और बेहतर फार्मूला है। उन्होंने कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में जरूर दिया जाए। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये हिदायतें हैं सीधी कि जब आप इस तरह का टोपी लगाएंगे, इम्पोज करेंगे, तब वहाँ के लोकल व्यापारियां जो एसोसिएशन है उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। हो सकता है किसी बात पर लेकर के आमराई नहीं बन रही हो, चैम्बर को थोड़ा एतराज हो या चैम्बर चाहता हो कि वीकेंड पे लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। इन सबको पहले इत्तला की गई थी, आप हमें सुझाव दें, उन सुझाव के आधार पर ये सब किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम, फटाफट से जरा आप भी फ्रेम पर आइए। अब मजीद इलाके जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन रात देर के बनाए गए हैं, 5 इलाकों पे महदूद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। देखिए बिल्कुल गौर भाई, इस वक्त जो सिचुएशन है कश्मीर में, फिलहाल 1000 से ऊपर कश्मीर में ये कल दिन के आदाद शुमार है और इसमें श्रीनगर सबसे ज्यादा है। जिस तरह से लगातार श्रीनगर जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है और आपकी बार भी श्रीनगर ही लगातार ही अपना ग्राफ जो ऊपर बनाए रखे हुआ है। तो सारी जो रूरल एरिया से भी अब केसेज जो है बड़ी तादाद में चाहे, खासतौर पर दूसरे नंबर पे अभी बारामूला चल रहा है। तो इन सभी सिचुएशन को देखते हुए, उन पर्टिकुलर एरियाज को देखते हुए सेमी जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा चुके हैं और वहां पे खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ये अब हालात कश्मीर में इस तरह सोचते हैं कि या यूं कहें जम्मू कश्मीर में जो आदाद शुमार देखते हैं तो उसमें हालात सभी इलाके को उसी तरह हो चुके हैं जो पिछले साल जब कोविड पीक पे था, जब सारी सिचुएशन जो पीक पे थी उसी तरह के हालात हो चुके। इस वक्त जो चूंकि यहाँ को बहुत क्राइसिस है, इसको माना जा सकता है क्राइसिस, और इस क्राइसिस को निपटाने के लिए सरकारी सतह पे इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमसे कुछ लापरवाहियां शायद हो रही है जो इस तरह से हमारे यहाँ सिचुएशन बनती आ रही है। अभी तक हम उस पहली वाली सिचुएशन जो एक 15 दिन पहले थी उससे बहुत दूर चले गए और इस वक्त हर तरफ से यही बताया जाता है। लेकिन एक हमें शुक्र अभी करना चाहिएगा ऊपर वाले का कि अभी हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कुछ डॉक्टर्स के से जो कल बात हमारी हुई थी डिस्कशन, वो बता रहे थे कि वो रामदेव सर या बाकी दवाइयां वो हवा वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उनका कोई वैल्यू नहीं है इस कोविड के हवाले से। उनके सिर्फ इम्पोर्टेंट सोच दे रहे थे कि ऑक्सीजन मेंटेनेंस। अब जो चूंकि नाइट कर्फ्यू अब अनाउंस हो चुका है, अब दिन में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और रात का कर्फ्यू लगाने का जो अगराज़ो मकासद हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं? देखिए, रात का कर्फ्यू लगाने का शायद उस शहर में मकसद हो सकता है जिस शहर में नाइट लाइफ हो, जहाँ रात को वो जो क्लब हो, बाकी चीजें हो। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ रात का कोई ऐसा नहीं है ये। हाँ, लेकिन एक चीज है, कश्मीर में रात के वक्त जो मूवमेंट होती है उस पर रोक लगाने के लिए रात का कर्फ्यू है। खासतौर पर जो लोग जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रात के वक्त चलते थे, छुप छुप आते थे, ये उसके लिए है।
इससे फर्क पड़ा है। लेकिन ओवरऑल दिन के हवाले जो सरकार ने कदम उठाए हैं कि लोगों की भीड़ कम हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक साइड की दुकानें खोलना और फिर ट्रांसपोर्ट में 50% ही जगह रखना, वो दोनों बेहतर कदम माने जाते हैं। और माना जाता है कि किसी हद तक बाजारों में भीड़ कम होगी, और जब भीड़ कम होगी तो इस वायरस को एक जगह से एक शख्स से दूसरे शख्स को पहुंचने में कहीं अच्छा, अब वो ऑर्डर आ चुका है सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ में ऑर्डर आ गया है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है श्रीनगर के लिए। गालिबन इसी तरीके का ऑर्डर जो है वो सभी अब अजला के अंदर भी होगा। मार्केट जो खुलेंगी जी, अगर दो साइड सड़क बीच में और यहाँ से भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दुकानें हैं, तो एक दिन राइट साइड वाली खुलेगी, एक दिन लेफ्ट साइड वाली खुलेंगी। ये जो बाजारें लगती हैं, पटरी वाले हैं, उनके लिए कोई, मेरी नजर में इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उनके लिए क्या कुछ कहा गया। नंबर एक। नंबर दो, मार्केट्स जो लगती हैं जी वो ऑड इवन फॉर्मूला में भी चलेंगी। अगर किसी जगह पर एक ही लाइन में दुकानें हैं तो वो ऑड इवन पे खुलेंगी, हर दिन कोई दुकान नहीं खुलेगी। शॉपिंग मॉल्स को भी कहा गया कि वो ऑल्टरनेट दुकानें जो है वो खोलेंगी, जो रोटेशनल बेस पे बनाएंगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि लोग कम से कम बाहर आए, लोग कम से कम बाजारों का रश बना के रखें, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां आयद होंगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जो है वो आना पसंद नहीं बाहर करेंगे। लेकिन खबर ये भी है, माहिरीन ये भी मान रहे हैं कि इससे रश बढ़ सकता है। देखिए गौरव भाई, सबसे पहले इस वक्त कश्मीर में सबको मालूम है कि बाहर क्या तमाशा है, तो इस तमाशे में कोई इसको देखने के लिए इस वक्त नहीं जा रहा है, मजबूरी में ही इस वक्त आ रहे हैं। सरकारी जो दफातर वहां पे भी कोई इस वक्त सरकार की तरफ से कोई डंडा नहीं चल रहा है कि ड्यूटी पे पहुंचेगा। और पब्लिक मार्केट में अगर कोई जाता है तो वो सिर्फ मार्केट में जाता है, वो खरीदारी करने के लिए जाता है। तो इस वक्त प्रायोरिटी लोगों की यही होनी भी चाहिए जो अपने लोकल लेवल पे सब्जी वगैरह खरीदनी है। रमजान का मुकद्दस महीना है, नमाज के लिए जाना है और उसके अलावा सब्जी खरीदनी है। तो इन दिनों नमाज के हवाले से भी कोविड के जो रहनमा खतूत है उन पर भी नजर रखनी है, और उसके साथ साथ सब्जी अपने मार्केट से ली जा सकती है। और इम्पोर्टेंट अगर इसमें कहा जाए, जिस तरह आपने कहा कि जब पटरी फरोशों के लिए नहीं है, इसमें बाकायदा तौर पर कल रात को पूछा गया था विजिलेंस कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि लोकल लेवल का एसएचओ तहसीलदार इस हवाले से वो देख सकते हैं कि अगर उन्हें मुनासिब लगता है कहीं पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की जा सकती है, बाकी चीजें, तो उस तरह का कोई वो। बहुत शुक्रिया जी सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर कोविड-19 की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिद्दत कोविड-19 की बरकरार है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। 50% तिजारती सरगर्मियां मुतबादिल अय्याम में जारी रहेंगी, यानी 50-50 पर चलती रहेंगी। और शबाना कर्फ्यू 20 अजला में नाफिज कर दिया गया है। गाड़ियों में ये याद रखिएगा, पब्लिक गाड़ियां जितनी भी हैं, पैसेंजर व्हीकल जितने भी हैं, वो 50% मुसाफिरी बिठाने की इजाजत होगी। और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सभी लोगों को कहा गया कि कार्रवाई करे। और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान 2030। अब 2030 हमारे सामने है, 8 अमवात भी हुई है। पैनिक ना करिएगा मेहरबानी करके, पैनिक से और परेशानी होगी, आपने एहतियात बरतना है। माहिरीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग किया रहे, मुल्क भर के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल है ऑन द सिंगल फोन कॉल, वो आपसे मशवरा आपको बताते हैं, माहिराना बात आपसे करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उस पर रहिए, अगर मजबूरी बने तब जाकर अस्पताल या डॉक्टर के पास जाइएगा। एक चीज और भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, चूंकि वज़ीर आज़म का कल का जो खिताब था उन्होंने इस बात पर एक बार फिर फोकस किया कि मुल्क के अंदर मास टेस्टिंग का या मजीद टेस्टिंग तेज होनी चाहिए। इस बात पर तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स, बाकी तमाम जो कंसर्न लोग हैं वो इस पर जरूर गौर करें। लेकिन इन सब के बीच में जो RT-PCR टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबर बताएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस पर माहिरीन हतमी राय देते हैं या ICMR की तरफ से फाइनल जो गाइडलाइंस कुछ तय की जाती हैं, अगर ये टेस्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकता, जहां 3 लाख के करीब केसेज हैं, तो ऐसे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन चरमराया हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ऑप्शंस हैं? जहां पर इंतजामिया कह रही है गांव-गांव तक टेस्टिंग होगी, अगर ये टेस्ट फेल होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, टेस्ट फेल होगा शायद, मुझे इसकी उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन यह बात जरूर है, जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी जरा चलाइएगा, वो बड़ी बात है। और ये पहला मौका नहीं है जब ट्वीट आया हो, इस तरीके से उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि देखिए उनके जो टेस्टिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है। उनके पास 2 टेस्ट आए, एक में वो पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, और वालिद साहब का जो है वो नेगेटिव आ चुका है। उन्होंने कल खुद इस बात की तस्दीक की है। और जब आप देखेंगे, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हुआ है, पहली लहर में भी हमने इस तरीके के बड़े केसेस देखे हैं। लेकिन डॉक्टर अब हतमी राय क्या कुछ बताते हैं। मैंने पहले कहा कि उम्मीद की जा रही है कि विदिन 1-2 दिन में जो है मामला क्लियर किया जाएगा।
बड़े डॉक्टर्स की तरफ से जो जिनके जिम्मे ये पूरा मामला है, लेकिन तब तक जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमने उसी हिसाब से जो है वो चलना होगा और उन्हीं रहनुमा खतूतों पर चलना होगा जो रहनुमा खतूत माहिरीन तिब की तरफ से दिए गए हैं, इंतजामिया की तरफ से दिए गए। आपके और मेरे हाथ में इसमें बिल्कुल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि पैनिक ना हो, किसी भी सूरत में कुछ भी हो पैनिक नहीं होना है। अगर आपके घर में भी कोई पॉजिटिव है तो बिल्कुल आप उससे बातचीत करते रहिए, जरूर दूरी मेंटेन कीजिए, लेकिन उसके साथ बात करते रहिए, उसे डिप्रेशन में ना डालिए। ये माहिरीन, वर्ल्ड वाइड माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो उसका वापस आना कोविड से बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना वो आपके साथ बात करता रहे, जितना वो बिजी अपनी लाइफ को रख सकता है घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर, उसको उतना करने की इजाजत दी जाए ताकि वो जल्द से जल्द रूबस सेहत हो। और जिन लोगों के लिए ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस तरीके से वो अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है अभी वैसी कोई पोजीशन तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, अल्लाह करे कि वैसी आए भी नहीं, लेकिन फिर भी तिब्बी अमला जो है और महकमा हेल्थ जो है वो लगातार जो है वो इस पर जारी है और लगातार कार्रवाइयां जो है वो हो रही हैं।